अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं। पूरी दुनिया आज युद्ध की चपेट में आती जा रही है धीरे धीरे करके। लेकिन लंबे समय से भारत अपनी स्थिति बहुत ही अच्छे ढंग से मेंटेन किए हुए था, पर पिछले 24 घंटे के अंदर भारत के अंदर भी कुछ हलचल देखने को मिल रही है। आखिर यह हलचल क्या कहना चाहती है? क्या भारत के अंदर भी कुछ होने वाला है? क्या 24 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ है वो इस बात का संकेत है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है और देश इस बात की तैयारी कर रहा है? ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं देश के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको ये बात क्यों कहना चाहते हैं। दरअसल जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि देश को हर स्थिति के लिए, हर इमरजेंसी वाली स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान ने भी कुछ बातें बोली हैं, जिसकी वजह से इसके कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं पाकिस्तान की तरफ से कुछ गड़बड़ तो नहीं होने जा रही है। क्योंकि अभी पूरी दुनिया युद्ध की चपेट में है और इस युद्ध की चपेट में अगर पूरी दुनिया है तो पाकिस्तान को एक अपना वो बदला जरूर याद आ रहा होगा, जो अभी कुछ दिनों पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को घुसकर मारा था। न केवल घुसकर मारा था, बल्कि जर्रा जर्रा बखेर दिया था, आतंकवादियों को नस्तानाबूद कर दिया था पाकिस्तान के अंदर घुसकर। पाकिस्तान इस मौके को सोच रहा है कि कभी भी जब मौका मिलेगा तो इसका बदला दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। परंतु देश में कुछ चल रहा है, कुछ पक रहा है, इसके हम थोड़ा सा कुछ बताना चाहते हैं। दरअसल पिछले 24 घंटों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ मीटिंग्स ली। आइए उन्हीं के बारे में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। पिछले 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई हाई लेवल मीटिंग की है। इन मीटिंग्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर मौजूद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया और यहां पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे हैं। साथ ही एक लंबी 3 से 4 घंटे की जो हाई लेवल मीटिंग है, उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल के साथ भी ली है। इसके अलावा ये पूरा मामला और परत दर परत लगातार खुलता जा रहा है और जो मामला खुल रहा है उसमें डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एनएसए अजीत डोभाल का एक साथ बैठकर कई मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग्स लेना, ये बता रहा है कि देश में कुछ बड़ा पक रहा है। इन लोगों ने 3-3, 4-4 घंटे की यहां पर मुख्यमंत्रियों के साथ भी मीटिंग ली है, यानी कि कुछ उनको बताया गया है जो गुप्त रखने लायक है। आर्मी चीफ जो उपेंद्र द्विवेदी है, उनके बारे में भी कुछ सूचनाएं आ रही हैं और वो सूचना यह है कि आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर में गए हैं। वहां पर उन्होंने, ये पहली बार हुआ है। आप जरा सुनेंगे तो जरा गौर से सुनिए क्या है मामला पूरा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। आपने क्या देखा, सुना या सोचा है? शायद नहीं। तो आप सुनिए। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर गए हैं। वहां उन्होंने अपनी फौज और अपने फौजियों और फौजियों के परिवारों की सलामती के लिए दुआ मांगी है। उन्होंने साफ तौर पर प्रार्थना की है मंदिर के अंदर कि ये सारी चीजें अपने फौज, अपनी फौजी और अपने फौजियों के परिवारों के लिए उन्होंने प्रार्थना की है, उनकी सलामती के लिए। ये ऐसा कभी नहीं हुआ है, पहली बार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मामला आपको बताने जा रहे हैं उसको आप जरा गौर से सुनिए। जो हमारे सूत्र बताते हैं उनके अनुसार पूरे पंजाब, राजस्थान और गुजरात के अंदर नोटम जारी कर दिया गया। पूरे पंजाब, गुजरात और राजस्थान में नोटम जारी कर दिया गया है। उन्होंने हाई अलर्ट पर इन तीनों स्टेट को रखा है, यानी कि आर्मी से लेकर वहां की पुलिस और इंटेलिजेंस सबको वहां पर तैनात करने के बाद 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। यानी कि हर सूचना पर, हर फोन कॉल पर, हर एक शख्स पर न बारीकी से नजर रखी जा रही है, सबको सुना जा रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। इसके अलावा बहुत सारा जो डेटा है सैटेलाइट द्वारा भी जुटाया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी हलचल पर पूरी पैनी नजर रखी जा सके। दरअसल है क्या, यहां पर
जो पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यहाँ जो नोटम जारी हुआ है, इसके अलावा 11 स्थानों पर बॉर्डर से लगे जो जैसलमेर है, राजस्थान के जैसलमेर के अंदर 11 स्थानों पर मोबाइल एक्टिव होने के कारण जो वहां पर सायरन प्रैक्टिस की जाती है, मोबाइल एक्टिवेट करने के बाद जो सायरन प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस लगातार की जा रही है, लगातार शुरू कर दी गई है वो प्रैक्टिस। यानी कि कुछ बड़े से होने से पहले ही लोगों को यही समझाया जाए सायरन का मतलब क्या है, क्यों सायरन बजता है, तो और सायरन अगर बजता है तो क्या किया जाए, ये सारी चीजें समझाने के लिए वहां पर 11 स्थानों पर लगातार ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मतलब साफ है कि देश के अंदर इमरजेंसी हो सकती है। इसे आप ऐसे भी ले सकते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने इजराइल को धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने ईरान पर कोई बड़ा हमला किया तो वो भी ईरान पर हमला कर देगा। अगर ईरान पर हमला होता है तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान बैकफायर इस तरफ भी कर सकता है, और बैकफायर अगर होगा तो बड़ा नुकसान हो सकता है, और यूएस पर वो हमला करने की धमकी लगातार दे रहा है। पाकिस्तान अपने पिछले हमले का बदला लेने के लिए भी, जो उनकी बेइज्जती पिछली बार हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस पर भी पूरी तरीके से अभी तक एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। यानी कि उसे पता है पूरी दुनिया में उसकी इज्जत उतार दी गई, उसकी इज्जत तार तार कर दी। इंडियन आर्मी की तरफ से जिस तरीके से उनको मारा गया घर में घुस के, वो अभी तक तिल मिला रहे हैं, कुल बुला रहे हैं। यानी कि ये सारे संकेत साफ दर्शाते हैं कि किसी भी तरीके से, क्योंकि अभी आप ये समझिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो भी ट्रंप पाकिस्तान आने की कुछ सूचनाएं सुगबुगाहट हो रही है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान और अपने आप को मजबूत समझेगा, और क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ी भूमिका भी निभाई है ईरान के खामेनेई को मारने के लिए। जैसा कि हमने आपको वीडियो डालकर बताया भी था कि जो खामेनेई का एग्जैक्ट सटीक लोकेशन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके कारण वहां पर वो सटीक उसकी लोकेशन को जान पाए थे, क्योंकि काफी समय पहले शहबाज शरीफ ने अपने दल के साथ वहां यात्रा की थी ईरान में, और ईरान के खामेनेई को एक घड़ी गिफ्ट की थी। इस घड़ी के गिफ्ट करने के बाद उसके अंदर चिप थी, जिस वजह से उसकी सटीक लोकेशन इजराइल और अमेरिका को मिल रही थी, और उन्होंने वहीं पर उसको मार दिया। इस बात के लिए भी पाकिस्तान शायद अमेरिका से कुछ बड़ा चाहता है, और बदले में जब प्रेसिडेंट आने की बात हो रही है तो आप यहां पर यह भी समझ लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर आकर अमेरिका जो उसका बेस है उसे इस्तेमाल करके इस तरफ से भी ईरान को मारने की कोशिश करेगा, बड़ा हमला करने की कोशिश करेगा। ये बहुत बड़ा एक मामले की सुगबुगाहट देश के अंदर हो रही है। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि आपको हर तरीके से आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, और हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम एक सच्चे देशवासी बनकर किसी भी ऐसी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें जिसके लिए देश हमारा आज, देश ही नहीं पूरा दुनिया आज जिस स्थिति से गुजर रही है, हम अपने आप को, क्योंकि एक देशभक्त हैं और देशभक्त की तरह अपने आप को अलर्ट पर जरूर रखें। हर स्थिति के लिए अपने आप को तैयार रहना चाहिए, ना कि इस पूरे मामले में राजनीति करनी चाहिए। तो ये पूरी कुछ घटनाएं जो चल रही हैं देश के अंदर हमने आपको बताया। आप सोचिएगा, इंतजार कीजिए कि आगे आने वाले समय में क्या हो रहा है। हम आपको जरूर इसकी अगली खबर भी जरूर बताएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।